क्यों इतनी बार नमाज, या क्यों इतना समय बर्बाद कर रहा है? ये विचार व्यक्ति को कभी भी धम्म में आने नहीं देता। आज एक छोटा सा अनुभव आपसे साझा कर रहा हूं। आप सभी लोगों को मालूम है कि गुजरात में इस समय भयंकर बाढ़ आई हुई है। वडोदरा में जहां अपना कार्यक्रम होना है, वो सारा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हो गया। साथ में लगते हुए सुरेंद्र नगर से भी मेरे पास सूचना आई, वो भी बाढ़ से प्रभावित है। मैंने धम्मभूमि के कार्यकर्ताओं से कहा कि हमें पीड़ित लोगों की सेवा करनी चाहिए, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। पहला काम भोजन का है, क्योंकि बाढ़ से गिरने के बाद भोजन बन नहीं सकता है, जो होता है वो खराब हो जाता है। छोटे बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, महिलाएं भी हैं, बीमार भी होते हैं। हमें दवा और भोजन। बहुत से लोगों को मैंने फोन किया, सभी ने सहमति दिखाई और काम करने लग गए। उसी श्रृंखला में मैंने एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति को फोन किया। वो किसी दूसरे संगठन को चलाने वाले लोग थे। मैंने कहा भी आप लोगों को भी इस काम में हाथ बटाना चाहिए और मिलजुल करके इस प्राकृतिक आपदा से जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। उनका जवाब था कि भंते जी चक्कर में मत पड़ो, वहां दूसरे संगठनों के बहुत लोग हैं, सरकार के बहुत लोग हैं, वहां उनको राहत मिलने लग गई है, इसलिए हमें जरूरत नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। फिर पूछा क्या लोगों ने काम करना शुरू कर दिया? मैंने कहा तो उनको रोको, उनको सब मिल रहा है। मैंने कहा भी रोकने की बात नहीं है, ये तो एक अवसर है, हम जितनों की सहायता कर सकें हमें करना चाहिए। दूसरे कर रहे हैं उनको भी करना चाहिए, सरकार कर रही है उसको भी करना चाहिए। हमारा भी फर्ज है कि कुछ लोगों तक हम भी अपनी सेवा पहुंचाएं। ये भाव मैं देख रहा हूं। हमारे अधिकांश लोगों के मन में यही रहता है कि कोई दूसरा सेवा कर रहा तो मैं क्यों करूं, करने दो उनको, वो कर तो रहे हैं, हम क्या करेंगे। और ये भाव हमें तथागत के अनुकंपा से वंचित कर देता है। जब हम पीड़ित लोगों की सेवा में हाथ बटाते हैं तब हमारे मन में श्रद्धा पैदा होती है। कोविड के दौरान इस अनुभव को हमने करके देखा। कुछ दिन तक भय का वातावरण था, लोग घर से बाहर नहीं निकले, लेकिन भूख से व्याकुल होकर के कहां जाएं, क्या करें, घर से निकलने लगे और हजारों हजारों की संख्या में लोग निकलने लगे। तो हम सब ने भोजन बांटने का काम शुरू किया। जहां पर भी धम्मभूमि की टीम के लोग थे सबको कहा भी आप भोजन की व्यवस्था करो। एक तरफ कोविड का आतंक, भय, और एक तरफ लोग भाग भाग करके उनको भोजन के पैकेट उपलब्ध करवा रहे थे। उस काम को करते हुए और काम को करने के बाद जो अनुभूति थी, वो अनुभूति वास्तव में श्रद्धा की अनुभूति थी। बुद्ध से कनेक्शन जुड़ा, संबंध जुड़ गया, कल्याण की भावना प्रफुल्लित होने लगी। और ये कल्याण की भावना ही करुणा है, ये कल्याण की भावना ही मैत्री है। सेवा करने से श्रद्धा पैदा हुई। हमने जिसको भी कहा कि पका हुआ भोजन चाहिए तो पका हुआ मिला, कच्चा चाहिए तो कच्चा मिला, बांटने वाले चाहिए तो बांटने वाले मिले। जो दूर बैठे थे उन्होंने भी बैठे बैठे कहा कि मैं पैसे भेज रहा हूं, ये काम कर रहा, आप कर रहे हो, अच्छी बात है, करो। ये श्रद्धा है, करने से हुई। जो नहीं कर रहे थे वे संदेह करते हैं, जो काम नहीं करते वहां संदेह पैदा होता है, करते हैं वहां विश्वास पैदा होता है। तो हमें करना चाहिए।
तब विश्वास पैदा होता है, काम करने वालों पर विश्वास होता है। तो यहां जो हमें श्रद्धा पैदा करनी है, हमें उस काम को सुंदरता के साथ, समर्पण के साथ, विश्वास के साथ शुरू करना चाहिए। जैसे मैं एक छोटा सा अनुभव और आपसे साझा कर रहा हूं। मैं बहुत ही व्यवहारिक स्तर पर बात कर रहा हूं, मैं भौतिक बातें बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। सैद्धांतिक बातें फिर कभी करेंगे, क्योंकि जनमानस के समझ में व्यवहारिक बातें आती हैं। जैसे हम किसी बुद्ध विहार में जाते हैं, हम जाते हैं, वहीं रखी हुई पॉलीथीन में कुछ फूल रखे होते हैं, उनमें से कुछ फूल उठाते हैं और बुद्ध को अर्पित करके नमन करके बैठ जाते हैं। एक ये भाव हो गया। एक दूसरा भाव, हमें पता है कि हम बुद्ध विहार में जा रहे हैं, हमें बुद्ध को नमन करना है, पुष्प अर्पित करने हैं और एक मोमबत्ती जलानी है। जब हम ये बात सोच करके निकलते हैं, पहले हम एक मोमबत्ती का पैकेट खरीदते हैं, फिर पुष्प लेते हैं। मोमबत्ती और पुष्प खरीदते समय भी हमारे मन में एक भाव रहता है कि मैं तथागत को ये पुष्प अर्पित करूंगा, उनके आगे ये कैंडल प्रज्वलित करूंगा। अब वहां से जब खरीदा है तब एक भाव, लेकर के चला है तब एक भाव, और जो ही हम सभागार में, हॉल में प्रवेश करते हैं, बुद्ध विहार में प्रवेश करते हैं, तो एक भाव, और जाकर के हम अपनी ही कैंडल जलाते हैं, अपने ही पुष्प अर्पित करते हैं। उस क्षण जो एक अनुभूति है, उस पहली वाली अनुभूति से ये बिल्कुल अलग है। हम वहीं से फूल लेकर के वहीं रख देते हैं, हमारा लगा कुछ नहीं है। लगा कुछ नहीं है तो संबंध भी कुछ बना नहीं। हम संबंध बनाते हुए एक भाव नहीं है, निर्भाव है, बिना भाव के। और बिना भाव एक अभाव रहता है। इस अभाव में श्रद्धा पैदा नहीं होती। जब हम अपने पास से लेकर के जाते हैं, उसकी कीमत चुकाते हैं, फिर जाकर के पुष्प अर्पित करते हैं, उस भाव में बहुत अंतर होता है। और मैंने इस बात को बहुत बार अनुभव करके देखा। जब हम जाते हैं बुद्धिस्ट स्थलों पर, तो विदेशी जितने भी लोग हैं वो सभी अपने हाथ में पुष्प लेके आते हैं। बाहर बेचने वाले होते हैं, खरीदते हैं, उनकी कीमत देते हैं और फिर बड़ी श्रद्धा के साथ लेकर के जाते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं। हम लोग जाते थे तो बिना फूल जाता, हम सोचते थे फूलों से होना क्या है, हम कभी लेके नहीं जाते थे। हम गए, नमन किया, फोटो खिंचवाई, हो दिया आगे। एक बार हमने तय किया, कोई भी व्यक्ति बिना पुष्प नहीं जाएगा, सभी पुष्प खरीदेंगे। अब पुष्प खरीद करके जब हम लेकर के गए, हमारे हाथ में थर्माकोल की प्लेट, उसमें पुष्प रखे थे। उस भाव में और जो पहले जाते थे उस भाव में एक अंतर था। जब पहले जाते थे तो पहले फोटो खिंचवाना महत्वपूर्ण हो गया था, और अब जा रहे हैं तो पुष्प अर्पित करना महत्वपूर्ण था। फोटो लेनी है ये भूल ही गए। पूछा मैंने कि पहले हम जाते थे, इसमें क्या अंतर है? तो सबने कहा इस बार मन में एक अलग अनुभूति थी। तो इस बार बुद्ध और हमारे बीच में एक अलग संबंध बन गया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पुष्प दे करके बुद्ध ने हमसे मित्रता की, या बुद्ध को हमने को लोभ दिया मित्रता का। पुष्प लोभ नहीं है, पुष्प उसकी कोई कीमत नहीं है। पुष्प एक भाव है। हम बुद्ध के साथ एक भाव निर्मित कर रहे हैं, तो पुष्प लेकर के जा रहे हैं। पुष्प एक आमंत्रण है, उस संबंध का आमंत्रण जो हमारे मन में है। और जब जाकर के पुष्प अर्पित करते हैं तो भाव स्वतः ही बाहर निकलता है और हमें लगता है
कि अब बुद्ध के साथ हमारा संबंध बन गया। ये संबंध विश्वास में बदलता है, और विश्वास में बदलता है तो हमारे मन में श्रद्धा पैदा होती है। तो श्रद्धा पैदा क्यों हुई? विश्वास किया। हमने भी कहा भी सभी उपासक उपासिकाएं अपने घर में हर रोज एक मुट्ठी आटा निकालेंगे। हमने देखा कि सैकड़ों परिवारों ने आटा निकालना शुरू किया। हम तक आटा पहुंचना शुरू हुआ, और जब किसी के घर से आटा निकलता था, हमें अनुभव हुआ कि वहां से संबंध भी अच्छे बने, वो परिवार धर्म से जुड़ा। कुछ व्यवहारिक दिक्कतें आने लगी, लोगों ने निकालना बंद कर दिया, संबंध टूट गए, और जो बुद्ध की अनुकंपा थी वो भी रुक गई। फिर कहा कि हर रोज अपने घर में रखे हुए दान पात्र में कुछ दान डालना शुरू करो। आज मैं देख रहा हूं जिन घरों में दान पात्र रखे हैं, जो नियमित रूप से उसमें दान डालते हैं, भले कोई 1 रुपया डाले, भले कोई 2 रुपया डाले, 10 रुपया डाले, जब भी हम वहां जाते हैं, कार्यक्रम होते हैं, तो वे अक्सर परिवार सहित दान पात्र को लेके आते हैं, और दान पात्र को देते समय बहुत प्रफुल्लित होते हैं। जिन जिन के घर में दान पात्र में धन डलता है, उस परिवार में एक अलग अनुभूति रहती है, और वो अपने आप को निश्चित रूप से एक अच्छा बुद्धिस्ट मानने लगता है। श्रद्धा है इसलिए दान दे रहा है, श्रद्धा है इसलिए वो आटा भी निकालता है, श्रद्धा है इसलिए वो दान भी भेज देता है। बहुत सारे उपासक उपासिकाएं हैं जो दूर बैठे हैं, जब भी विशेष आयोजन होता है तो वो अपना दान भेज देते हैं कि भंते जी हमने दान भेजा है। बिलासपुर में कार्यक्रम हुआ तो मुंबई महाराष्ट्र तक के लोगों ने दान भेजा, भले संख्या उनकी बहुत कम रही हो। तो क्यों भेज रहे हैं? वो इसलिए भेजते हैं कि वहां जो काम हो रहा है, धर्म का काम हो रहा है, कितने लोग साधना करने आ रहे हैं, कितने लोग ध्यान साधना में पारंगत हो जाएंगे, उनका कल्याण होगा। उस कल्याण में मेरी भूमिका हो जाए, मेरी हिस्सेदारी हो जाए, ये दान पारमिता है। तो जब हम दान देना शुरू करते हैं, तब मन में श्रद्धा पैदा होती है, विश्वास पैदा होता है, क्योंकि हमारे दिए हुए दान से किसी का कल्याण होता है। हम भोजन दान करते हैं, सामने वाला व्यक्ति भोजन स्वीकार करता है, तो मन प्रफुल्लित होता है कि मेरे भोजन से उसकी भूख तृप्त हुई, उसकी भूख शांत हुई। ये भाव विश्वास पैदा करता है। किसमें? उस व्यक्ति के प्रति भी कृतज्ञता है, भोजन स्वीकार किया, और उस मनोभाव के प्रति भी जिससे मुझे विचार मिला, बुद्ध से मुझे विचार मिला। अगर बुद्ध की अनुकंपा नहीं होती तो मुझ में दान पारमिता कैसे शुरू हो जाती? तो दान पारमिता एक संबंध बनाती है, एक भाव पैदा करती है। ये भाव विश्वास में बदलता है, और ये विश्वास हमें निरंतर निरंतर लोगों का कल्याण करने के लिए प्रेरित करता है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरे सामने बहुत सारे व्यक्तियों के चेहरे घूम रहे हैं, और मैं देखता हूं, उनको अनुभव करता हूं कि वो कितने प्रसन्नचित रहते हैं, दान देकर के कितने प्रफुल्लित होते हैं, दान देकर के वो कितना गौरवान्वित अनुभव करते हैं, हमेशा प्रसन्नचित। तो दान से दूसरे की भूख खत्म हुई, दान से रोगी का रोग दूर हुआ, दान से किसी गरीब व्यक्ति की जरूरतें पूरी हुई, जरूरतें उसकी पूरी हुई हैं, भूख उसकी खत्म हुई है, रोग उसका खत्म हुआ है, और सुख हमें मिल रहा है। ये कौन सा भाव है? ये दान पारमिता का प्रभाव है। दान देने से सुख मिला, सुख मिला, ये अनुभूति बुद्ध से मिली है, क्योंकि ये मार्ग बुद्ध ने दिया। बुद्ध ने कहा कि कल्याण के लिए दान करो, लोगों के भले के लिए दान करो।
मेरे मन में विश्वास पैदा हुआ कि बुद्ध ने कहा है तो सही कहा है, और मैं उस मार्ग पर चलने लगा, दान देने लगा, तो मन प्रफुल्लित हो रहा है। और कोई कहता है कि कमाता तो है नहीं, भूखा ही मरेगा। कमाता नहीं, भूखा मरेगा, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, कमाएगा तो भूखा नहीं मरेगा। लेकिन ये उपदेश देने की बजाय उस समय तो उस व्यक्ति को उस परिस्थिति से, दुख से बाहर निकालने का फर्ज बनता है हमारा। क्या पता कौन व्यक्ति किस मुसीबत से गुजर रहा है, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता? तो जिनके मन में श्रद्धा नहीं है वो केवल प्रश्न भी पैदा करते हैं, और जिनके मन में श्रद्धा होती है वो बड़े प्रफुल्लित होते हैं। मैं दो भाव बता रहा हूं। पिछले वर्ष बिलासपुर में नवंबर के महीने में 1000 लोगों का श्रावण शिविर लगा। लोगों की दान पारमिता से नए चीवर बने, नए पात्र बने, भोजन की व्यवस्था हुई। कई लोगों ने हमसे यह प्रश्न पूछा कि क्या लाभ हुआ उस इतने बड़े आयोजन का, आपने लाखों रुपया खराब कर दिया। एक ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा, बहुत सारे नहीं, संख्या ज्यादा नहीं थी, फिर भी 5-10 लोग तो थे। उन्होंने कहा कि धन बर्बाद हुआ, क्या लाभ है बड़े आयोजनों का। सैकड़ों लोग थे जिन्होंने कहा कि बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा, बड़ा लोगों का कल्याण हुआ। जो शिविर में आए वो भी प्रफुल्लित थे, जिन्होंने देखा वो भी प्रफुल्लित थे। उस शिविर के बाद एक भाव पैदा हुआ, किस प्रकार के आयोजन होने चाहिए, उसके लिए निश्चित स्थान होना चाहिए। उससे पहले भाव नहीं था, लेकिन शिविर को देख करके, शिविर में रह करके, एक अनुभव से जब लोग गुजरे तो बहुत सारे लोगों के मन में आया, हमारे मन में भाव आया, किस प्रकार के शिविर तो लगातार लगने चाहिए, उसके लिए जगह होनी चाहिए। अलीगढ़ के उपासकों के मन में भाव ज्यादा प्रबल हुआ और उन्होंने एक व्यवस्था करके, कुछ पैसा उधार दे करके 15 बीघा जमीन अलीगढ़ में ध्यान साधना और धम्म प्रशिक्षण सेंटर बनाने के लिए खरीद ली। अब यही बुद्ध की अनुकंपा है कि लोग बहुत आए, सबके मन में भाव लगा, लेकिन वो कम लोग रहे होंगे, एक क्षेत्र के कम लोग रहे होंगे। अलीगढ़ की ज्यादा भागीदारी थी, भूमिका थी, वो ज्यादा थे, उनकी भावनाएं ज्यादा प्रफुल्लित हुई और एक केंद्र में बदल गई। अब मैं जवाब दे सकता हूं, वहां जो पैसा खर्च किया वो व्यर्थ नहीं गया, वह लोगों के कल्याण में काम आया। वहां से भाव उपजा, अलीगढ़ में सेंटर बनने की शुरुआत हो गई। यहां से जो लोग आएंगे, सीखेंगे, उनका कल्याण होगा। तो ये उस भाव का मल्टीप्लीकेशन हो गया, विस्तार हो गया। उसी भाव से बौद्ध समाज बनना चाहिए, विचार आया। बौद्धों की पहचान होनी चाहिए, विचार आया। तो जयपुर का एक सुंदर कार्यक्रम हो गया। जयपुर के कार्यक्रम से एक अगला कार्यक्रम होने वाला है, जो 10 नवंबर को गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, गौतम बुद्ध नगर में होगा। तो ये बहुत सुंदर कार्यक्रम होगा। अब एक कदम बढ़ाने से कितने लोग सहयोग में उतर करके आए। ये सहयोग की भावना ही विश्वास की भावना है। जिनका बुद्ध पर विश्वास था उन्होंने हम पर विश्वास किया, जिनका हम पर विश्वास था वे हमारे पास आए, उन्होंने सहयोग किया। पास आए, सहयोग किया, साधना में बैठे, उन्होंने सारा देखा, अनुभव किया, अब वो और आगे तैयार हुए। ये विश्वास का परिणाम है, इसी का नाम श्रद्धा है। जिसका हम पर विश्वास हुआ उनका बुद्ध पर विश्वास हुआ, जिसका बुद्ध पर विश्वास हुआ वो दान देने लगा, जिसका बुद्ध पर विश्वास हुआ वो शिविर में भाग लेने लगा,
जिसका बुद्ध पर विश्वास हुआ, वो दीक्षा लेकर के बौद्ध बनने लगा और जीवन को श्रेष्ठ बनाने लगा। वह अपनी करुणा और मैत्री से लोगों का कल्याण करता है। तो ये भाव है, दान देने से, अभ्यास करने से, विचार को जीवन में उतारने से, जो हमारे बौद्ध स्थल हैं उनकी यात्रा करने से, दूसरे लोगों को करता हुआ देखने से, दूसरे लोगों के द्वारा किए हुए काम की अनुभूति से, बहुत सारे मार्ग हैं। हम सीखते हैं कि श्रद्धा क्या है, हम अभ्यास करते हैं तो हमारा रूपांतरण होता है। आप भी अपने घर में एक दान पात्र रखिए और दान पात्र में कुछ भी डालने से पहले तथागत का धन्यवाद कीजिए। तथागत आपके अनुकंपा से आज मैं अपनी छोटी सी दान परमिता का अभ्यास कर रहा हूं। मेरे इस दान से लोगों का कल्याण हो, मेरा भी कल्याण हो। इस भाव से हम दान करते हैं तो एक विश्वास पैदा होता है। आज इसी भाव में मैं एक बात कह रहा हूं, जितने भी लोग मेरी बात को सुन रहे हैं उन सब से, वडोदरा गुजरात में बाढ़ आई हुई है। बहुत से लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं और अक्सर गरीब लोगों तक सहायता भी गरीबी के भाव में पहुंचती है। सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब व्यक्ति होता है, उसके सारे संसाधन नष्ट हो जाते हैं, उसकी दिहाड़ी मजदूरी भी नष्ट खत्म हो जाती है, घर में बचा कुचा सामान खराब हो जाता है, वो ही ज्यादा दुखी रहता है। हमें बिना किसी किंतु परंतु के, कौन उसको दे रहा कौन नहीं दे रहा और किसी से मिल गया या नहीं मिला, हम किसी को 5 किलो अनाज दे देते हैं तो ना तो उसकी गरीबी दूर होती है और ना हम गरीब होते हैं। बस वो थोड़ा सा राशन कुछ दिन के लिए उसे उस दुखद अवस्था से बाहर निकालने में सहायक हो जाता है। उसके बहुत बड़े नुकसान में, भूख से मरने को जो विवश हो रहा था, उसे बाहर निकालने में सहायता करता है। तो किसी भी आपदा में जब हम सहयोग का हाथ बटाते हैं तो ये हमारी करुणा है। हमें अपनी करुणा को व्यवहार में उतारने के लिए, लोगों के कल्याण के लिए यथा सामर्थ्य जो लोग इस आपदा प्रबंधन में लगे हैं, वडोदरा के लोग लगे हैं, हमें उनको सहायता करनी चाहिए। ये मेरी अपील है आप सब लोगों से। सहायता करने के बाद भी आपको लगेगा कि मेरे थोड़े से दान से किसी का कल्याण हो जाए, मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। तो मैं एक बार फिर अपील करता हूं कि धम्मभूमि टीम वडोदरा लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था में लगी है। आज उनका पहला दिन था। लुम्बिनी बुद्ध विहार में उन्होंने भोजन बना करके वितरण किया है। कुछ गांव उन्होंने चुने हैं, वहां भोजन पहुंचाया है। पानी का स्तर धीरे धीरे कम होगा, फिर भी 2-4 दिन लगते हैं घर की अवस्था को ठीक होने में। तो जब तक हमारा प्रयास रहेगा कि जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध करवाया जाए, बीमार लोगों तक दवाइयां भी पहुंचाई जाएं, तो आपसे अपील करता हूं कि आप वडोदरा में जो टीम काम कर रही है उनकी सहायता के लिए यथा सामर्थ्य उनके दान दे सकते हैं। भोजन वितरण की व्यवस्था में अपना सहयोग दें, ऐसा मेरा अनुरोध है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। तथागत की अनुकंपा बनी रहे। सा